उनकी अदालत, उनकी हुकूमत, उन्हीं की ताज़ीरात, उनकी अदालत, उनकी हुकूमत, उन्हीं की ताज़ीरात, उनका दोस्त सारा ज़माना, अपना दोस्त खुदा की ज़ात। नाजरीन, ये कहानी है लखनऊ शहर नगारा के उस नौजवान गरीब कैब ड्राइवर सादत अली सिद्दीकी की, जिसको हाल में आपने अखबारात में, चैनलों पे और बहुत से जगहों पे फोटो देखी होगी, उसकी कहानी, स्टोरी पढ़ी होगी कि किस तरह से एक अमीरजादी ने उसे सरेआम सड़क पर रोक करके जिस तरह से बेइज्जत किया, और उस शख्स ने अपने इज्जत नफ्स की खातिर जो कुछ किया, कानूनी कार्रवाई की तरफ बढ़ा, लेकिन उसे नाकामी मिली क्योंकि उसके साथ ज़माना और अरबाब इख्तिदार नहीं थे और वो गरीब था और कमज़ोर था। मैं आज मशरिक़ न्यूज़ के लिए सादत अली सिद्दीकी से बात करता हूं कि सादत, आपके साथ कैसे पेश आया, क्या वाक़या हुआ? मैं कृष्णा नगर थाने से अपने घर के लिए जा रहा था सिटी स्टेशन। ग्रीन सिग्नल था उस समय, ग्रीन सिग्नल था और मैं गाड़ी, ट्रैफिक बहुत था, स्लो स्लो गाड़ी चल रही थी 10-15 की स्पीड सर। उसके बाद एक महिला राइट साइड से रोड क्रॉस करती है, पहले ट्रक से बचती है, फिर बाइक से बचती है। उसके बाद रेड जब सिग्नल हो जाता है मेरे पास, मैं अपनी गाड़ी को स्टॉप कर देता हूँ, उसको बचा लेता हूँ जब रेड सिग्नल हो जाता है। और नियम, कानून नियम के पालन से, जो वहाँ की जो आपकी जेब्रा लाइन जो वाइट होती है पट्टी, उससे पहले मैंने गाड़ी अपनी रोक दी थी। वो मुझ पे ये कहती है कि तुमने मेरे पे गाड़ी चढ़ा दी और बोलती है कि तुम मुझे मारना चाहते हो। उसके बाद वो वापस ही मेरे पास आती है, मेरे 600 रुपये डैशबोर्ड में रखे होते हैं वो निकाल लेती है, फिर मोबाइल मेरा तोड़ती है। जब तक मैं निकलूं उसने मेरा मोबाइल तोड़ चुकी थी। जब मैंने दरवाज़ा गाड़ी का खोला, मैं बाहर निकला, वैसे ही मेरा मोबाइल टूट चुका था। फिर उसने उठाया ज़मीन से, फिर फेंका, फिर दूसरी बार उठाया, फिर फेंका, तीसरी बार उठा के हरदोई रोड जो गया है उसके ब्रेकर के ऊपर उसने बहुत कस के मारा। पूरा मोबाइल मेरा डैमेज हो चुका था। फिर मैं सिर्फ महिला से ये कहता हूँ, मेरी क्या गलती है, मेरी क्या गलती है मैडम, मेरी क्या गलती है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं चिल्लाता रहता हूँ सिर्फ यही। सिपाही जो खड़े होते हैं वो भी सिर्फ देख रहे होते हैं। उसके बाद एक सिपाही आता है, महिला से कहता है कि मैडम साइड हो जाइए, साइड हो जाइए। मैडम कुछ नहीं सुनती है। फिर एक नौजवान खड़ा हो जाता है, महिला को समझाता है कि इसकी क्या गलती है, बोलो। नहीं, क्या इस बीच में उसने आपके ऊपर भी अटैक किया, कुछ आपके ऊपर भी ऑफेंस कुछ किया? हाँ, वो बस मुझे मार ही रही थी सर, बस और कुछ नहीं करी, सिर्फ तमाचे पे तमाचे, तमाचे पे तमाचे, लगातार तमाचे ही सिर्फ मारती रही बस। मैं उससे कह रहा हूँ मैडम मेरी क्या गलती है, क्या गलती है, क्या गलती है, मगर वो सुनने का नाम ही नहीं ले रही है। पुलिस वाला कोई नहीं बचाने आया? कोई बचाने नहीं आया, कुछ नहीं, कुछ भी बोले नहीं? कोई नहीं बोला भी। फिर पुलिस वाले कब आते हैं? पुलिस वाले जब मैं पूरी मार खा जाता हूँ, उसके बाद एक नौजवान, जनता खड़ी होती देख रही होती है, और एक नौजवान आता है, इसको क्यों मार रहे हो, तो वो लेडी उस पर चढ़ जाती है, उल्टा उसको फिर मारने लगती है। अच्छा जी। फिर पुलिस का रवैया क्या था आपके साथ? पुलिस हमको फिर थाने ले जाती है। अच्छा। हाँ, फिर महिला भी साथ में आती है। अच्छा। महिला की रिपोर्ट लिखी जाती है। अच्छा। और मेरी कोई सुनवाई नहीं होती है। मैं कहता हूँ मेरी साहब क्या गलती है बताइए। नहीं, आपको जब पिटाई हुई, आपको पीटा उस औरत ने, उसके बाद क्या हुआ? आपका पुलिस ने कोई कोऑपरेट किया? आपकी मेडिकल कराई गई? कुछ नहीं मेडिकल कराया। अच्छा। कुछ मेडिकल नहीं, डायरेक्ट उन्हीं ने मुझे एक जगह पे बैठा दिया, थाने पे। थाने में ले जाकर? हाँ। उसके बाद मैं साहब से बोल रहा हूँ, साहब मैंने कुछ नहीं करा है, कुछ नहीं करा है। साहब जो हैं, और गाड़ी आपकी? हाँ, उपयोग शब्द कर रहे हैं, उपयोग, गाली बक रहे हैं। अच्छा। तुमको ऐसी धारा लगा दूंगा, बंद कर दूंगा। पुलिस वाले कह रहे हैं। नहीं, गाड़ी आपकी कैसे रोकी उन्होंने? गाड़ी तो मेरी वहाँ खड़ी थी सर। कहाँ खड़ी थी? वहीं खड़ी रही, मुझको ले गए थे वो ऐसे ही। वो जो आपकी बाइक जो चलती है पुलिस की 100 नंबर वाली, उससे बैठा के ले गए थे मुझे। हाँ। फिर वो कार्रवाई होने लगी। एक पक्ष का उन्हीं ने लिखा नहीं, दूसरे पक्ष का उन्हीं ने लिख लिया। अच्छा। और मेरी कोई लिखी सुनवाई नहीं हुई, FIR कुछ नहीं हुई। अच्छा। उसके बाद ना मेरा मेडिकल कराया। जब कोई एक्सीडेंट केस होता है सबसे पहला मेडिकल होता है, दोनों की बात सुनी जाती है। हमारी बात सुनी नहीं, हमको 151 की धारा और एक और धारा थी, वो दोनों लगा दी।
हम फिर गए, हमारे रियाज साहब जो हैं वकील साहब, उन्हीं ने मुझे छुटाया। उसके बाद फिर हाँ, मेरे जब मतलब 9 बजे 10:30 बजे का ये मंजर था, मतलब हादसा। उसके बाद जब 1 बज जाता है, मैं साहब से बोलता हूँ कि साहब मेरी माता जी से कॉल करा दीजिए, बात करा दीजिए। तो साहब लोग जो हैं बात नहीं कराते हैं। ये साहब कौन है? ये पुलिस वाले हैं? पुलिस वाले या हैं कोई जी। और साहब है? हाँ, पुलिस वाले। अच्छा, पुलिस वाले बताइए ना। जी साहब कहते जी, हैं। पुलिस वाले। हाँ, तो नहीं बात कराते? नहीं बात कराते। फिर 1 बज जाता है, मेरा भाई इनायत अली और दाऊद अली, 2 भाई वो आपके? मोबाइल की ट्रैकिंग से वो लोकेशन देखते हैं कि एक गाड़ी एक ही जगह मूव नहीं कर रही है, खड़ी है। हाँ। तो इन लोग घर वहाँ थाने पहुँचते हैं। अच्छा। थाने पे जब ये पहुँचते हैं, जैसे ही अंदर जाते हैं, पूछते हैं कि कोई सादत अली नाम का कोई ड्राइवर आया है? तो वहाँ पे जो सिपाही होते हैं, हाँ अंदर हैं। तो ये जैसे ही जाते हैं वहाँ पे इंस्पेक्टर जो होते हैं वो बता देते हैं कि यहाँ पे बैठे हुए हैं ये। तो ये आके पूछते हैं, जैसे ही वो पूछते हैं, इंस्पेक्टर साहब जो है बहुत ऊंची आवाज़ में पूछते हैं, तुम कौन हो? चिल्लाने लगते हैं कस के, इनको भी बंद करो, साथ में दोनों भाइयों को बंद करो। उन दोनों को भी हाँ, बंद और कर देते बहुत गालियाँ बकते हैं, हैं। बहुत बदतमीजी से बात करते हैं। कोई पूछते कुछ नहीं है, सिर्फ कहते हैं कि तुम्हें ऐसी धारा लगा देंगे, तुम जिंदगी भर जेल में हवा खाओगे, जेल की। ये धमकियाँ देते हाँ, रहते हैं। फिर हमारे एक रियाज, इनको पता चल गया वकील साहब को। नहीं, उसके बाद क्या हुआ? जो एक इल्ज़ाम लगाया जाता है कि कुछ पैसे आपसे पुलिस हाँ वालों ने लिए। पुलिस वालों ने पैसे, जब मैंने गाड़ी अपनी, जब वकील साहब जब आए उसके बाद पैसे दिए गए। पुलिस वालों ने क्या कहा आपसे कि हमको पैसे दीजिए? नहीं, जब मुझे मेरा केस, वकील साहब आ चुके थे, जब हमको वहाँ ले गए, ये कल्ली पश्चिम में केस था, वहाँ पे वकील साहब ने जमानत मेरी ले ली। अच्छा। जमानत लेने के बाद जब हम अपनी गाड़ी लेने आते हैं थाने से, चाबी लेने, तो फिर हमें इंस्पेक्टर साहब बोलते हैं कि तुम्हारी गाड़ी का चालान काटा जाएगा। अच्छा। 25,000 रुपये का। फिर मैं कहता हूँ, मैं साहब ओला ड्राइवर गरीब आदमी हूँ, मेरी इतनी हैसियत नहीं है, मैं कैसे दूंगा? तो कहते हैं ऐसा है, 10,000 रुपये दो, जब भी गाड़ी छोड़ेंगे। मैं 2,000 रुपये देता हूँ उनको। फिर हमारे दोस्त आए होते हैं, तो हम इधर उधर से पैसा इंतज़ाम करके 1.5 घंटा लग जाता है पूरा मसला ये। 1.5 घंटे में उधर पैसा वैसा ला के उनके 10,000 रुपये, एक पान की गुमटी थी, उसको मैंने 10,000 रुपये दिए। फिर इंस्पेक्टर साहब ने मेरे सामने वहाँ लिए जाके पैसे। नाजरीन, ये थी दास्तान सादत अली सिद्दीकी की। और अब मैं, उनके वकील साहब हैं, मौजूद हैं यहाँ पे, मैं वकील साहब से पूछूंगा कि इस सिलसिले में, वकील साहब इस सिलसिले में क्या फर्दर कार्रवाई आप कर रहे हैं और इस दफ़ा के तहत इनके साथ क्या इंसाफ की उम्मीद है? इनके साथ फिलहाल जो कुछ भी आप बीती इनके ऊपर है वो बहुत दर्दनाक है। पुलिस द्वारा जो बर्बरता की गई हम बता नहीं सकते आपको। जब इनकी हम बेल करा के 151 में लिए हैं, उसके दूसरे दिन नेक्स्ट डे हमने इनकी IJRF मूव करी, जिसके ऊपर CP साहब ने कार्रवाई करते हुए चौकी इंचार्ज को और मोहम्मद मन्नान जो थे वहाँ पर दरोगा थे थाने पे, और इंस्पेक्टर महेश दुबे साहब को लाइन हाजिर कर दिया। और मुझे फिर एक उम्मीद जागी कि आगे मुझे इस पे इंसाफ मिलेगा, क्योंकि लड़की के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। बस मैं एक बात ये पूछना चाहता हूँ लखनऊ पुलिस से कि जब नॉन बेलेबल ऑफेंस में मुकदमा दर्ज होता है दफ़ा 394 और 427, तो 394 में जो सज़ा का प्रावधान है उसमें साफ लिखा है द डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म्स विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर। जब 10 साल की सज़ा का उसमें प्रावधान है, तो अभी तक के पुलिस ने अरेस्ट क्यों नहीं करा? वो कहते हैं पहले की इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे पूरी तरह से, उसके बाद हम अरेस्टिंग करेंगे। तो ये तो कोई मौजू नहीं बनता है मुकदमे का। अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस में मुकदमा दर्ज है तो तत्काल प्रभाव से उन्हें अरेस्ट करके जेल भेजिए, बाद में आप विवेचना करिए। जी नाजरीन, ये है पूरी कहानी सादत अली सिद्दीकी की और उस अमीरजादी के ऑफेंस की। अब आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या हो रहा है और किस तरह से समाज हमारा किस तरफ कहाँ जा रहा है। शुक्रिया। नाजरीन, ये दास्तान थी सादत अली सिद्दीकी की, जो कैब ड्राइवर गरीब, जो रोज़ कमाता है रोज़ खाता है, उसके साथ जो पेश आया, और लखनऊ पुलिस का जो रवैया है ये भी आपके सामने है। रोज़ इस किस्म के ना जाने कितने वाक़यात पेश आते हैं और गरीबों को इस तरह से फंसाया जाता है, उनके साथ इस तरह से सलूक किया जाता है। जहां हम बहुत दावा करते हैं कि हमारी पुलिस, लखनऊ पुलिस बहुत एक्टिव हो चुकी है, कमिश्नरेट बन चुका है, हम
पूरे तरह से इस पर हावी होना चाहते हैं और कानून का राज लाना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई इसके बरखिलाफ नज़र आ रही है जो वाक़यात इस तरह हो रहे हैं। अगरचे पुलिस ने इस सिलसिले में कमिश्नर ने कार्रवाई की है, सवाल पैदा होता है कि कार्रवाई से हमारे वकील साहब जो अभी बोल रहे थे वो भी उससे मुतमईन नहीं है, और जो मुतासिर शख्स है कैब ड्राइवर वो भी उससे मुतासिर नहीं है कि किस तरह उसको घेर करके उससे वसूली हुई, उससे धमकाया गया, उसको परेशान किया गया और उसको तवील मुद्दत के लिए जेल के अंदर सलाह देने की धमकियां दी जा रही हैं। अब नए डीजीपी जो हमारे आए हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि क्या गरीबों के लिए, क्या मेहनत कशों के लिए जो रोजगार से रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, क्या उनके लिए कानून की पासदारी वो कर पाएंगे? ये सवालिया निशान है और ये सोचने की बात है।